दीपोत्सव पर महाकाल का आंगन जगमग है। महाकाल का दर अलौकिक अतुलनीय लोक बना हुआ है। देश में महाकाल मंदिर से किसी भी त्योहार की शुरुआत होने की परंपरा है और इसी तरह दिवाली के मौके पर महाकाल के दरबार में अनोखी तैयारी की गई है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाकाल का आशीर्वाद लेने महाकाल के दरबार पहुंचे हैं। देखिए। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी में हर त्योहार की शुरुआत बाबा महाकाल के दरबार से होती है। हर साल की तरह इस बार भी दीपोत्सव का पर्व यानी दिवाली हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। लेकिन पूरे विश्व में सबसे पहले दीपावली की शुरुआत बाबा महाकाल के दरबार से ही होगी। आकाशे तारकम लिंगम पताले हाटकेश्वरम मृत्युलोकम महाकालम त्रिलिंगम नमस्तुते नमस्तुते। सबसे पहले हम बाबा महाकाल के आपको दर्शन कराते हैं। बाबा महाकाल की ये तस्वीर है गर्भगृह में। बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग की दर्शकों को सबसे पहले दर्शन करा रहे हैं। और इस वक्त बाबा महाकाल के गर्भगृह में दीपावली की सफाई का भी काम चल रहा है। चांदी जो है लगा हुआ गर्भगृह में चांदी की सफाई चल रही है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीरों में बाबा महाकाल मंदिर में 20 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाएगी। रूप चौदस के दिन सबसे पहले गर्म पानी से स्नान कराया जाएगा। हालांकि अब शीतकाल जो है वो शुरू हो रहा है। मौसम बदला है, इसलिए अब ठंडी भर पूरे शीतकाल पूरे ठंड के मौसम में बाबा महाकाल का गर्म पानी से स्नान कराया जाएगा। गर्म पानी से भगवान महाकाल को अभिषेक किया जाएगा, उन्हें नहलाया जाएगा, स्नान कराया जाएगा, उनका अभिषेक किया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें इस वक्त महाकाल गर्भगृह में आपको साफ सफाई नज़र आ रही है। दीपावली के पर्व के दौरान लोग अपने घरों में सफाई करते हैं, तो ठीक उसी तरीके से महाकाल मंदिर में भी सफाई चल रही है। गर्भगृह की सफाई की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। और भस्म आरती में 20 अक्टूबर के दिन भस्म आरती में के बाद बाबा महाकाल को नए कपड़े नए वस्त्र जो हैं वो पहनाए जाएंगे और उसके बाद फुलझड़ी जलाकर दीपावली की शुरुआत की जाएगी। तो देश में सबसे पहले दीपावली महाकाल मंदिर में मनाई जाएगी। उसके बाद देश भर में दीपोत्सव का त्यौहार शुरू होगा। महाकाल मंदिर के पुजारी ने बताया कि महाकाल के मंदिर में परंपरा अनुसार हिंदू धर्म के सभी प्रमुख त्योहार सबसे पहले मनाए जाते हैं। मान्यता है कि भगवान महाकाल अवंतिका के राजा हैं, इसलिए त्योहार की शुरुआत राजा के आंगन से होती है।
भी त्यौहार रहता है, बाबा महाकाल में सबसे पहले भस्म आरती में बनाया जाता है, उसके बाद पूरे देश में, प्रदेश में, उज्जैन में बनाया जाता है। उसी प्रकार दिवाली के अमावस्या के एक दिन पहले रूप चौदस के दिन भगवान को भस्म आरती में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। जो नया अन्न आता है, भगवान को नए अन्न का भोग लगाया जाता है। उसके बाद उज्जैन में, प्रदेश में और देश में अन्नकूट महोत्सव चालू होता है। उसी प्रकार अमावस्या के दिन दिवाली है, दिवाली के दिन बाबा भस्म आरती में भगवान को नए वस्त्र, फूल से सज्जा होगा। जैसा देख रहे हैं चांदी का सफ़ेद चल रहा है, अभी चांदी का सफ़ेद होगा, पूरे मंदिर में फूल सज्जा होगी, लाइट की सज्जा होगी और भस्म आरती में एक फुलझड़ी द्वारा भगवान को जलाई जाएगी, जो कि प्रतीकात्मक रूप में बनाई जाती है दिवाली हमारे यहाँ पे। तो एक फुलझड़ी जलाई जाएगी और उसके बाद पूरे देश भर में दिवाली मनाई जाएगी। सबसे पहले दीपावली बाबा महाकाल के आंगन में बनती है। कोई सा भी त्यौहार हो, बाबा महाकाल के आंगन में पहले बनता है और यहाँ से जब कोई दीपावली शुरुआत होती थी फिर पूरे प्रदेश में और पूरे देश में बनती है। तो कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा इस बार, क्योंकि 20 तारीख को यहाँ दीपावली हमारे यहाँ तो 20 को बनेगा और जो भी जहाँ पर जैसा देश काल परिस्थिति के हिसाब से बनाए वो, बाकी जैसी इच्छा, बाकी 20 तारीख को हमारे यहाँ पर बनाया जाएगा, अंकुट लगाया जाएगा। महाकाल मंदिर में मंदिर प्रबंध समिति के अनुसार दीपावली पर्व के अवसर पर 20 अक्टूबर को भगवान श्री महाकालेश्वर की सभी आरतियां प्रातः भस्म आरती, अभ्यंग स्नान के बाद की आरती, संध्या आरती और शयन आरती के समय पूजा अर्चना की जाएगी। भगवान को गर्म जल का स्नान रूप चौदस के दिन से चालू हो जाता है, क्योंकि ऋतु बदलता है, ठंड का मौसम आ जाता है, ठंडी का मौसम आ जाता है। तो जिस प्रकार गर्मी में भगवान को ठंडी मटकी लगाई जाती है, गलन टीका लगाई जाती है गर्मी में, उसी प्रकार ठंड में भगवान को गर्म जल से स्नान कराया जाता है। दिवाली पर महाकाल के शिखर दर्शन का महत्व भी बहुत अधिक है। कहते हैं शिखर दर्शन करने से पापों का नाश होता है। धनतेरस और दीपावली के दिन बाबा महाकाल के शिखर दर्शन करने का विशेष महत्व है। तो सबसे पहले बाबा महाकाल के शिखर दर्शन आपको कराते हैं। बाबा महाकाल मंदिर शिखर दर्शन, और कहते हैं शिखर दर्शन करने से ही सारे पाप जो हैं, सारे कष्ट हैं, वो दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस और दीपावली के दिन बाबा महाकाल के शिखर दर्शन करने के बाद गजलक्ष्मी माता को पीले चावल का भोग चढ़ाने पर या भोग लगाने पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और इसी मान्यता के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु धनतेरस और दीपावली के दिन बाबा महाकाल के शिखर दर्शन करने के लिए जरूर पहुँचते हैं। वहीं इस बार भी दिवाली के दौरान महाकाल के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और अपने बेहतर भविष्य की कामना की। शिखर दर्शन करने से ही सारे पाप दूर होते हैं और शिखर दर्शन करने के बाद गजलक्ष्मी का दर्शन करके वहाँ पीले चावल चढ़ाने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसीलिए दीपावली और धनतेरस में हम यहाँ दर्शन करने आते हैं। कैसा एहसास होता है यहाँ जब दर्शन करने? बहुत अच्छा और बहुत सुकून सा फील होता है कि हाँ, मतलब सारी चीज़ों से दूर होके पाप या जो भी हमने अभी पीछे सारे स्ट्रेस दूर करके यहाँ पे आए, थोड़ा सुकून लगता है। इन मान्यताओं के चलते, जो मान्यता है, कितने साल से आप इन मान्यताओं के चलते दर्शन करने भी आ रहे हैं शिखर दर्शन का? मुझे तो इंदौर में रहते हुए शायद 3 साल हुए हैं, तो मैं इंदौर भोपाल मिला के 5 साल हुए हैं, तो मैं 3 साल से आ रही हूँ लगभग दर्शन करने। शिखर दर्शन करने से ही माता प्रसन्न होती हैं और यही मान्यता है कि वहाँ पीले चावल चढ़ाने से
सारी मान्यताएं पूरी होती हैं। भगवान की ऐसी कृपा होती है कि सब कुछ अच्छा होता है। और मैं लगभग 6-7 सालों से हर साल महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए आता हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है। और फिर ऐसा लगता है जब यहाँ से शिखर दर्शन करने के बाद जब गजलक्ष्मी के दर्शन करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती बिल्कुल, बहुत कृपा होती है। और सौभाग्य से आज मेरा जन्मदिन भी है, है। इसीलिए माता लक्ष्मी और भगवान महाकाल के दर्शन के लिए हम आए थे। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून सा महसूस होता है। दीपावली के दौरान कई भक्त बाबा महाकाल के साथ दिवाली मनाने आते हैं और उनके दर्शन करके सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इसलिए मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं और शहरवासियों से अपील की है कि वे दीपावली को शांतिपूर्ण, परंपरागत और श्रद्धा भाव से मनाएं। मंदिर परिसर की पवित्रता और अनुशासन बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें ताकि ये पर्व आस्था और मर्यादा के साथ संपन्न हो सके। उज्जैन से न्यूज़ 18 के लिए मिथिलेश गुप्ता।